बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक हालिया बयान बहुत ज्यादा जेर बहस है, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम अभी अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, हमें वो वापस चाहिए फौरन और अभी। इस स्टेटमेंट के बाद एक बहस का दौर यूं समझ ले कि चल चुका है, जिसमें बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं, जिनमें से कुछ सवालात को आज की इस वीडियो में हम उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि एक सवाल ये उठ रहा है कि बकराम एयरबेस का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी जानिब बहुत सारे सवालात ये भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान, चीन और ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, और इसके साथ साथ बकराम एयरबेस का जो अमेरिका की जानिब से बकराम एयरबेस वापस लेने का अज़म का इरादा किया गया है, उसके पीछे मकासद क्या है। इन तमाम चीजों के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो से वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अफगान मुहाजिरीन से, अफगान पनागुज़ीनों से मुतल्लिक तो बात करते रहते हैं, उसके साथ साथ इंटरनेशनल बहुत सारे इश्यूज के ऊपर भी आपको इस चैनल में आप लोगों को मालूमात हासिल होती रहती हैं। लेकिन अब जो इंतहाई अहमियत के हामिल है वो सदर ट्रंप का ये हालिया बयान है, जिसके बाद जो एक खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, जो बहस मुबाहिसे जो छिड़ चुके हैं, वो इंतहाई अहम है। सदर ट्रंप ने हालिया बयान में ये कहा है कि हम अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, हमें वो वापस चाहिए फौरन और अभी। इस वक्त जो इस स्टेटमेंट को सीरियसली लिया जा रहा है उसकी वजूहात क्या है, क्योंकि फरवरी 2025 में जब अमेरिकी सदर ने दूसरी मर्तबा सदारत का ओहदा संभाला था, तो उसके फौरन बाद जो मुख्तलिफ लेजिस्लेशन उनकी जानिब से पास करवाई गई थी, लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स दिए गए थे, और वहां पे इजलास में उन्होंने ये बात उस वक्त भी की थी जब दूसरी मर्तबा उन्होंने फरवरी में जब उनकी सदारत और हलफ लिया था, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हम बकराम एयरबेस वापस लेंगे। और साथ ही जो अपने पहली जो यानी जो बाइडेन की जो हुकूमत थी उस पर कड़ी तनकीद करते हुए उन्होंने ये कहा था कि 2021 में जो अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ था अफगानिस्तान से, जिस जल्दबाजी में और जो फैसला उसमें गलत किया गया था, उसकी वजह से अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है, और सदर ट्रंप ने कड़ी तनकीद का उनको निशाना भी बनाया था। लेकिन उस वक्त में इस स्टेटमेंट को इतना सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन अब दोबारा से सदर ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है फरवरी के बाद। अब दोबारा जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इस बीच में सदर ट्रंप ने एक ही दफा जो अमरीकी जो हथियार हैं जो उस वक्त 2021 में जब इनखला हो रहा था तब छोड़ के गए थे जल्दबाजी में, तब उन हथियारों को भी वापस लेने की बात जो है बीच में चली थी इस तमाम टाइम पीरियड में। लेकिन वो हथियार वो है जो पाकिस्तान भी एक मौकफ रखता है कि उन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी हो रही होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता रहा है और हो रहा है। लेकिन उसके बाद अब दोबारा से जब सदर ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो ये इंतहाई सीरियस नौयत का स्टेटमेंट जो है वो इसे समझा जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको सीरियस नौयत का इस वजह से कह रहे हैं कि एक तो जब 8 सितंबर को चाइना में बीजिंग में एक जो पावर शो, एक लिहाज से अगर उसको हम कहें तो गलत ना होगा, जो किया गया था, जिसमें चाइना की जानिब से अपनी जो स्ट्रेटेजिक पावर था उसको उसकी नुमाइश की गई थी, जिसमें हर किस्म के जो तैयारे, लड़ाका तैयारे और जो स्टिल्थ वो थी उनकी नुमाइश की गई थी। तो उसके बाद जो माहिरीन है वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि ये एक ऐसा पावर शो था या एक ऐसा मैसेज था कि जो ये दिखाना चाह रहे थे कि दुनिया में जो दुनिया की जो पावर है वो किस तरह शिफ्ट हो रही है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अमेरिका को दिखाया जा रहा है और अमेरिका को एक अपनी जो पावर है एक छोटी सी झलक जो है वो दिखाई गई है। तो सदर ट्रंप ने अब इस बयान के साथ ये भी कहा है कि जो चाइना के हवाले से भी इसमें एक अहम बात जो हमें नजर आ रही है, जिसमें सदर ट्रंप ने ये कहा है कि हम बकराम एयरबेस को तालिबान हुकूमत से वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये चीन के उस मुकाम से 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार बनाता है। तो इस वक्त अगर
बकराम एयरबेस को वापस लेने की जो एक अज़म है, इसके पीछे के मकासद की अगर हम बात करें तो एक तो चाइना, और वाज़ेह तौर पर सदर ट्रंप ने ये कहा भी है कि ये 1 घंटे की मुसाफत पर है जहां पे चाइना अपने जौहरी हथियार बनाता है। तो जब अमेरिका बकराम एयरबेस पर वापस आके बैठेगा तो वो अपना असर रसूख वापस इस पूरे खत्ते में आसानी से वो फैला सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो चाइना का जो सिंकियांग है वो तकरीबन, सुबह सिंकियांग जो है वो तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है, और इसी तरीके से जो बकराम एयरबेस है उधर से दूर है। दूसरी जानिब ईरान के हवाले से भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल अब पाया जा रहा है कि ईरान और इसराइल की जंग के दौरान जो अमरीकी जो अड्डों को निशाना बनाया गया था, और तेहरान से भी जो मुसाफत है बकराम एयरबेस की वो भी गोया कम है, जिसकी वजह से अब ये समझा जा रहा है कि ईरान और चाइना की वजह से अमेरिका अब दोबारा से ये एक स्ट्रॉन्ग, जो सदर ट्रंप की जानिब से ये जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो दिया जा रहा है कि वो अब बकराम एयरबेस को वापस हासिल करेंगे। और इस हवाले से जब सहाफी ने सवाल किया कि क्या फौजी वापस भिजवाए जाएंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी मुज़ाकरात जो है वो चल रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन अगर तालिबान हुकूमत उसको वापस करने की हामी नहीं होते हैं तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि दुनिया देखेगी कि क्या किया जाएगा। उसके बाद तालिबान जो लीडरान है उनके भी मौकफ जो है, उनका भी जो स्टेटमेंट है वो सामने आया, जिसपे उन्होंने इस बात को खासा अहमियत जो है वो नहीं दिया। लेकिन दूसरी जानिब चाइना का भी एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम अफगानिस्तान की सलमियत और सिक्योरिटी के ऊपर जो इस तरह की बातें चल रही हैं उसके उसको यानी कि अफगानिस्तान की सलमियत की हिमायत करते हैं। अब यहाँ पर बकराम एयरबेस के ऊपर अगर हम एक नजर दौड़ाएं तो बकराम एयरबेस साबिक सोवियत यूनियन में तामीर की गई थी, और 2001 में 9/11 के हमलों के बाद अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के दौरान ये अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा बन गया था, जो कि काबुल के शुमाल में वाक़ है। और इसमें तकरीबन ये जो अड्डा है, ये जो एयरबेस है, इसमें 11,800 फीट तवील जो रनवे है वो मौजूद है, जिसमें बमबार तैयारे और उसके अलावा बड़े कार्गो जहाज भी उतर सकते हैं। ये अड्डा अफगानिस्तान में अमरीकी जो फौजी ऑपरेशन था उनका एक बहुत बड़ा मरकज था, जहां जहां उनके हजारों फौजी तैनात थे। 2021 के पहले की बात हो रही है। 2 दहाइयों से जो तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने जो जंग लड़ी, और उसके बाद जिस तरीके का इनखिला 2021 में हुआ और उसके बाद तालिबान ने वहां पर कब्जा जो कर लिया था, उससे कबल जो अमरीकी फौजियों के लिए ये जो एयरबेस है ये फास्ट फूड समेत मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हुआ करते थे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक से लेकर अफगानी कालीनों तक की दुकानें यहाँ पर हुआ करती थी, और इसके साथ साथ इस एयरबेस पर एक बदनाम जमाना जेल भी हुआ करता था, जिसमें तालिबान, जंगजू समेत अलकायदा और जो दीगर दहशतगर्द ग्रुप हैं, दीगर दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, उनके कैदियों को भी उस जेल में रखा जाता था। 2021 में जब अमरीकी अफवाज ने वहां से इनखला किया, जो एक अचानक और बगैर पेशगी इतला की वो इनखला था वो हुआ, जिसके बाद तालिबान ने इस एयरबेस पर कब्जा कर लिया। और इस वाक़ये को अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे अहम, सबसे नाकाम फैसलों में से एक करार दिया जाता है, जो कि सदर ट्रंप ने भी फरवरी में जब उन्होंने अपना हलफ उठाया तो उस वक्त में भी ये कहा कि ये इंतहाई जो नामुनासिब और जो अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचाने वाला फैसला था, वो उस वक्त में अमरीकी अफवाज के इनखिलाफ के तौर पर किया गया था। अब जब चाइना की बात हमने की कि रवा माह के अवाइल में जब उन्होंने वो पावर शो एक बीजिंग में किया, तो अब इस सूरत में अमेरिका जो है वो बकराम एयरबेस की वापसी जो है वो चाह रहा है। अब इस तमाम तर तनाजुर में पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान की जब भारत के साथ जंग हुई तो हमने देखा कि चाइना फ्रंट पे था, और चाइना की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा गया कि हम पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। और अब जब पाकिस्तान की सफारती लिहाज पर हर लिहाज से एक डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है, ग्रोथ हमें नजर आ रही है,
हर लिहाज से फंसा हुआ है कि पाकिस्तान चाइना के अगेंस्ट जाहिर सी बात है नहीं जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो अब जब इंडिया के साथ जंग की बात हो रही थी तब भी आप देख सकते हैं सबसे बड़ी मिसालें, और चाइना के फुटप्रिंट्स जो है वो पाकिस्तान में हर कोने में आपको नजर आ रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो बकराम एयरबेस से रिलेटेड जो पास्ट में जो किरदार रहा है, तो अब अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे देता है तब फंस जाता है कि वो चाइना को एक लिहाज से इनकार करना, चाइना की नाराजगी मोल लेना है, और दूसरी जानिब अमेरिका अगर अफगानिस्तान और इस तरह से बकराम एयरबेस के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से दरपेश एक संगीन मसला है जो कि दहशत गर्दी का है, उसके ऊपर भी कुछ माहिरीन का ये कहना है कि बात जो है वो हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब अब अहम यह है कि बकराम एयरबेस क्या तालिबान की हुकूमत जो कि दहाइयों बाद उन्होंने 20 साल बाद एक जंग लड़ने के बाद उनको कामयाबी हासिल हुई और उन्होंने बकराम एयरबेस पर कब्जा हासिल किया, तो क्या इस तरीके से वो फिलफौर बातचीत के जरिए बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी फायदे के क्या अमेरिका के हवाले बकराम एयरबेस करेंगे? तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त जो आप अगर देख लें कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप इख्तिदार में आए थे, तो जो लेजिस्लेशन उन्होंने पास किए थे उसमें से एक तो जो अफगानिस्तान को जो इमदाद दी जा रही थी यूएसएड की मद में भी, वो बंद कर दिया था। दूसरी जानिब उनकी जो ट्रेवल एडवाइजरी थी वो बंद कर दी थी, येलो में उनको डाल दिया था। अफगान इमिग्रेंट्स की बेदखली, मुल्क बदरी का एक उन्होंने जो वहां पे उनके पास आर्जी स्टेटस था वहां पे, उसको खत्म कर दिया और उनको मुल्क से निकालने के अहकाम जारी कर दिए। और इसके साथ साथ इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो अगर उनको ये एक डील भी मिल जाती है कि आपको एक्सेप्टेंस जो है वो दिलाया जाएगा आलमी सतह पर, और आपकी जो ट्रेवल एडवाइजरीज हैं जो कि आपकी सफरी पाबंदियां हैं वो खत्म की जाएंगी, आपकी मैशत को बूस्ट किया जाएगा, जो कि चाइना उनकी मैशत के ऊपर काम भी कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका की जानिब से ये तमाम तर फायदे नजर आते हैं, तो कहा यह जा रहा है, एक इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि फिर तालिबान की जो हुकूमत है वो बकराम एयरबेस को हवाले कर सकते हैं। लेकिन फिर वही कि जिस बकराम एयरबेस के ऊपर 20 साल वहां पे एक जंगी हालत रही, जंगी सिचुएशन रही, तो उसको फिर वापस अमेरिका के हवाले करना क्या उनकी जो मेहनत है वो जाया होने की मुतरादिफ नहीं होगा। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट आया है इस वक्त तक तो वो यही है कि वो इस तरह का कोई जो इकदाम है वो नहीं करेंगे। ताहम इस बार जो दूसरी मरतबा अमरीकी सदर ट्रंप ने बकराम एयरबेस लेने के हवाले से बात की है, तो ये इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इसको सीरियस नौयत का एक स्टेटमेंट जो है वो समझा जा रहा है। इसके ऊपर मजीद वीडियोस करेंगे, मजीद वीडियोस में आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान इसके ऊपर क्या रद्द अमल दे सकता है, और बाकी जो ममालिक है वो इसके ऊपर क्या अपना रद्द अमल दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरार से भी लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।